इन्वेस्टमेंट से परेशान हैं, सोच रहे हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे करें। सोच रहे हैं कि कैपिटल गेन में लगाएं कि डिविडेंड लें, कैपिटल गेन का ज़्यादा प्रॉफिट है कि डिविडेंड का ज़्यादा प्रॉफिट है, या कहाँ इन्वेस्ट करें कि जिससे हमारा पैसा डबल हो। इन सब से परेशान है। तो आइए आज डिस्कस करते हैं डिविडेंड और कैपिटल गेन में फ़र्क। तो लेट्स बिगिन। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ कमर अली। जैसे कि आप जानते हैं मैं पहले भी आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो आज हम जो वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू। नाउ लेट्स मूविंग टू आवर टॉपिक। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैपिटल गेन और डिविडेंड में फ़र्क क्या है। कैपिटल गेन क्या है और डिविडेंड क्या है। बेसिकली सबसे पहले हम कैपिटल गेन की बात करते हैं। कैपिटल गेन वो चीज़ है जिसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट लेने के लिए उस चीज़ को बेचना पड़े उसको, या अगर वो ऐसी चीज़ है कि उसके आप डिफरेंट पार्ट्स बना सकते हैं तो उसका कोई एक हिस्सा बेचना पड़े जिससे आप अपना प्रॉफिट गेन कर सकें। इसको कहते हैं कैपिटल गेन। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, आपने कोई गाड़ी ली है इन्वेस्टमेंट के पर्पजेज़ के लिए, आपने कुछ भी किया है, तो उसका प्रॉफिट गेन करने के लिए आपको वो चीज़ सेल करनी पड़ेगी। आपने अगर गोल्ड लिया है तो आप चले, आपने 10 तोला गोल्ड लिया तो उसमें से आपको 1 तोला सेल करना पड़ेगा जिससे आपको प्रॉफिट गेन होगा। उसको कहते हैं कैपिटल गेन। कि आपने जो इन्वेस्ट किया है, जो कैपिटल था आपके पास, उस कैपिटल पे जो गेन हुआ है उसको कैपिटल गेन कहते हैं। बेसिकली कैपिटल गेन नाम ही इस चीज़ का है कि जो आपने सेल करना है और प्रॉफिट लेना है उसको कैपिटल गेन करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास डिविडेंड है, डिविडेंड एक ऐसी चीज़ है कि हमने कोई, हमारे पास पैसे आए हैं, इन्वेस्टमेंट आई है, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 25 लाख, जितने भी पैसे हैं वो हमने डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिए, हमने उनके स्टॉक्स परचेज कर लिए। अब हमें वो कंपनी साल में एक दफ़ा डिविडेंड देंगी। डिविडेंड होता क्या है? बेसिकली डिविडेंड ये होता है कि जो कंपनी अर्न करती है पूरे साल में और जितने पैसे आपने लगाए हुए होते हैं उसको परसेंटेज कैलकुलेट करके उनकी प्रॉफिट में से उतना परसेंट वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। अब ये भी नहीं है कि हर कंपनी डिविडेंड देती है, कुछ कंपनीज डिविडेंड नहीं देती लेकिन उनका कैपिटल गेन ज़्यादा होता है, और कुछ कंपनीज डिविडेंड देती हैं लेकिन उनका कैपिटल गेन कम होता है। अब ये बात नहीं है कि अगर आप डिविडेंड लेंगे तो आपकी कंपाउंडिंग नहीं होगी, आपकी कंपाउंडिंग भी होगी लेकिन कंपाउंडिंग आपकी कम होगी इंस्टेड उसके जो आप कैपिटल गेन कर रहे हैं। कंपाउंडिंग बेसिकली क्या डेफिनेशन होती है कंपाउंडिंग की? कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं उसके ऊपर जो प्रॉफिट आ रहा है वो निकालने की जगह आप उसको दोबारा इन्वेस्ट करें और वो आपका डबल ट्रिपल इस तरह बढ़ता रहे। इसको कहते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग बेसिकली ये होती है कि आप जिस तरह स्टॉक्स ले रहे हैं, आपने अपने स्टॉक लिए हैं, आपके चाहे वो बढ़ रहे हैं, आप उसे सेल नहीं कर रहे, तो वो आपके शेयर्स की कीमत बढ़ती जाएगी। तो विद इन 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स और 20 ईयर्स वो आपकी पैसे की रकम दुगनी, तिगनी, चौगनी, इससे भी बढ़ सकती है। अप टू 8%, 10%, 100%, 200% मल्टीप्लाई होती रहती है। इसको कहते हैं कंपाउंडिंग। तो जो हम स्टॉक्स परचेज करते हैं उस पर कुछ कंपनीज हमें डिविडेंड देती हैं, उसका ये फ़ायदा होता है कि आपकी एक्चुअल अमाउंट वहीं रहेगी और आपका हर साल आपको डिविडेंड आता रहेगा, एक कंपनी की परसेंटेज शेयर आती रहेगी और उससे आप अपने डिफरेंट एक्सपेंसेस कर सकते हैं। बट अगर आप ये चाहते हैं कि आप उस डिविडेंड से अपना हर मंथ का एक्सपेंस उठाएं तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अप्रॉक्स 50 lakhs, 80 lakhs, 1 करोड़ और ETC समथिंग लाइक दिस। बट अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़े पैसों से ज़्यादा लें तो वो आप करेंगे डिविडेंड के थ्रू, कंपाउंडिंग के थ्रू। उसमें ये है कि डिविडेंड तो हल्का फुल्का आता रहेगा, माइनर सा, बट जो आपकी कंपाउंडिंग होगी विद इन 10 ईयर्स, 20 ईयर, आपके हर मंथ के लगाए हुए 5,000 रुपये भी आपके फ्यूचर के करोड़ों रुपए बन सकते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में कहा है। तो वो भी आपको मैं यहाँ टैग कर दूँगा। बाकी जो बात रही डिविडेंड की और कंपाउंडिंग की, दोनों में अपना अपना फ़ायदा है। कैपिटल गेन की और डिविडेंड की दोनों में अपना अपना फ़ायदा है। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई हसल लेस होके आप काम करें तो वो आप करेंगे डिविडेंड के थ्रू, और अगर आप चाहते हैं कि आप वो सेल परचेज कर लें और वो चीज़ें कर लें तो कैपिटल गेन। बट कैपिटल गेन से ज़्यादा प्रॉफिट डिविडेंड और कंपाउंडिंग में है। हाँ जी, तो इस सारे सिनेरियो में जो प्रॉफिटेबल चीज़ है वो हसल लेस होके आप डिविडेंड में पे करें, इन्वेस्टमेंट करें,
और आप उसकी कंपाउंडिंग होने का वेट करें, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें तो उसका आपका ज़्यादा प्रॉफिट है। उससे आपकी फ्यूचर सिक्योर होता है, उससे आपका रिटायरमेंट प्लान बनता है, उससे आपने कोई बड़े गोल्स अचीव करने हैं इन फ्यूचर तो आप वो कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपना ये बिज़नेस के तौर पे चलाएं इन्वेस्टमेंट को और वो करें तो आप कैपिटल गेन में इन्वेस्ट करें। जैसे कि आप कोई कार परचेज़ करें, आप कोई लैंड प्रॉपर्टी परचेज़ करें, आप गोल्ड परचेज़ करें और फिर आप उसको सेल करके अपना प्रॉफिट दरमियान से एक्सट्रैक्ट करें, चाहे तो उसको इन्वेस्ट करें, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये था फ़र्क डिविडेंड का और कैपिटल गेन का। इन दोनों में डिफरेंस बताने के लिए मैंने आज की ये वीडियो बनाई थी। तो अब नेक्स्ट हम जो वीडियो बनाएंगे वो इसी तरह फाइनेंशियल एजुकेशन के हिसाब से बनाता रहूँगा और आप लोगों को और चीज़ें और एक्सप्लेनेशन देता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। बाय बाय।